हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा, और आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2, जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जनरली नंबर सीरीज में हम लोग जो है वो नंबरों के डिफरेंस निकालने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न कैसा होता है कि अगर आप गेस कर भी लो, जो कि काफ़ी इजी होता है गेस करना, बट स्टिल आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है। फिर भी आपका अगर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा वीक है तो आप उसका आंसर निकालने में बहुत टाइम दे देते हो। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा उनके लिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप जो है पैटर्न भी पहचान पा रहे हो, आप जानते भी हो कि सॉल्व कैसे करना है। बट अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक है तो थोड़ा सा आप स्लो हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें ज़रूर जो है व्हाट्सएप पे या फिर कांटेक्ट ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आपके सारे जो डाउट सॉल्व हो जाए। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि क्वेश्चंस हम लोगों ने कैसे बनाए हैं इसमें, और इसमें कुछ अप्रोच आपको जो है मैं बताऊंगा आपको कि नंबर सीरीज को हमेशा जो है जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप हमेशा लास्ट से ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने ये ऐसी चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि आपको डिफरेंस ही निकालना था। आप डिफरेंस बीच से निकालो, स्टार्टिंग से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप नंबरों को मिक्स करके देखो, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर मैंने नंबर सीरीज के आपको क्वेश्चंस दिए तो आपको हमेशा नंबर सीरीज को लास्ट से ऑब्जर्व करना होता है। लास्ट से ऑब्जर्व क्यों करना होता है? अब जैसे पहला पार्ट जो था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, डिफरेंस निकालने का था। बट ये वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है आपका, कि मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, वो इसका अलग पार्ट है, ठीक है। तो आपको नंबर सीरीज में डिफरेंस निकालना होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, ये दोनों चीज़ों में आपको क्या अप्लाई करना होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि करके आपको हमेशा स्टार्टिंग, अगर आप लास्ट के दो नंबरों को देख के करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है या फिर जस्ट एक नॉर्मल डिफरेंस। अब जैसे अगर मैं स्टार्टिंग के नंबरों को नहीं लूँ, अगर मैं ये लास्ट के दो नंबरों को लूँ, तो लास्ट के दो नंबरों में देखो क्या दिया है आपको, कि यहाँ पर जो है 64 के डबल से भी काफ़ी ज़्यादा ही है। और फिर यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे नंबर है, बहुत ऐसे छोटा नंबर है, और छोटे नंबर से उठते 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 वो, मतलब छोटे नंबरों से उठते उठते वो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ पर। बट अगर मैं वो लास्ट लेक्चर में डिफरेंसेस की बात करूंगा तो वो एकदम कॉन्स्टेंटली थे। जैसे कि अगर मैंने एक लाइन दिया तो कॉन्स्टेंट आपका डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा था। सारे के सारे 3 डिजिट है, सारे के सारे 2 डिजिट है, या फिर एक 2 डिजिट है बाकी 3 डिजिट है। बट यहाँ पे कैसा है, धीरे धीरे वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का जो है पैटर्न यूज होता है। और मल्टीप्लिकेशन को आप हमेशा लास्ट से गेस करते हो, आप कभी भी जो है स्टार्टिंग से गेस नहीं करते। मान लो अगर आपको ये समझ में आया कि सर ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न यहाँ पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल देखो बड़ा सिंपल होता है कि मल्टीप्लिकेशन आप कम से कम 2 से करते हो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर आपको अगर डबल से ज़्यादा नंबर दिखता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 हो, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। बट अगर डबल से ज़्यादा नंबर है ये, मतलब ये 1 अगर 30 के करीब है, तो अभी आप समझ सकते हो कि देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन जो है जरूर एप्लीकेबल हो सकता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न आपको गेस हो जाए तो आप हमेशा लास्ट से इसका पैटर्न बनाते हो। लास्ट से आप क्या करोगे, पैटर्न करोगे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से नहीं बोलूंगा 1 कितना जा 2 ये नहीं बोलूंगा, मैं 24 कितना जा 120 होता है, जैसे ये होता है लगभग 5 जा, ठीक है। फिलहाल ये परफेक्टली मल्टीप्लाई हो गया। 6 कितना जा होता है 4 जा, ठीक है। ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 3 5 जो मतलब 6 इंटू 6 अगर मैं करूंगा तो ये आपका लगभग आ जाएगा 720, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको इसमें समझ में आता जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो इंटू 2 है प्लस 3 है, ये है इंटू 2 प्लस 2, आप इसको इंटू 2 प्लस 2, ये भी इंटू 2 है और प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 इंटू 2 प्लस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पर इंटू 2 बोल रहा हूँ प्लस 2 बोल रहा है, ये मैंने 5 और 12 के बीच की बात बोली। फिर 2 और 5 के बीच में क्या बोल रहा हूँ, इंटू 2 है प्लस 1 है। और 1 से 2 का मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटू 2 है प्लस 0 है। तो देखो अगर आप ये बात पहचान गए कि सर ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि एटलीस्ट ये डबल के तो भी पास है,
सब डबल डबल नंबर है तो समझ में आ रहा है कि देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आप मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे पैटर्न जो है अप्लाई करते हो। तो देखो यहाँ पर आप अगर स्टार्टिंग से जाते थे तो जीरो कभी भी आप नहीं सोचते थे, आप ये नहीं सोचते थे कि सर यहाँ पर प्लस जो है वो जीरो का भी हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है कि आप स्टार्टिंग से जो है कभी भी नंबर सीरीज के पैटर्न को गेस या पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश मत करना। आप हमेशा लास्ट से गेस करो, अगर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चलो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा इंटू 2+4। इंटू 2+4 का मतलब है कि 58 जो है वो आपका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, 58 जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर नंबर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं तो डिवीजन होगा। बट अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन ही दिखेगा आपको कि 4 कितना जा, 4 1 जा 4+2, तो 6 1 जा 6+4। अभी तो इसको अगर मैं डिफरेंस भी निकालता हूँ तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको डिफरेंस से भी आंसर निकल जाता है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो 16 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का आना चाहिए, मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। या अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 17 आएगा +1, फिर 18 को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो +1 10 आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करूँगा तो फिर +1 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 +1 डिवाइड बाय 2 +1, मतलब 4 को डिवाइड बाय 2 करूँगा और +1 करूँगा तो फिर से आंसर 3 आता है। यहाँ पर भी वही सीन था कि अगर आप यहाँ पर भी देखो कि करके यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको 2 4 यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 का मतलब हो गया 31, तो 31 अप्लाई करोगे तो 58 आ जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंस से भी आते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी आते हैं, बट उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं उलझेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डबल दिख रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी है तो वही आप अप्लाई करने के बारे में सोचोगे। ठीक है ना, अगर डबल दिख रहा है तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस निकालने में आपका टाइम ज़रूर वेस्ट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन देखकर क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि सर देयर इज कंफर्म चांसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया गया, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 15 से जंप कर सकते हो। सर 15 कितना जा, 15 4 जा होता है 60 +4। अब आजू बाजू आपको चेक करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। जैसे 4 को अगर मैंने इंटू 4 लिखा और +1 लिखा, चलो ठीक है, 4 4 जा 16 होता है और 16 -1 करूंगा तो 15 बनेगा। ठीक है, और 4 1 कितना सा मैं 4 करूँ, कोई पैटर्न नहीं बनेगा ना, इधर 4 है इधर 4 है, मतलब यहाँ पे भी इंटू 4 ही होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में इंटू 4 मैंने अप्लाई किया है तो यहाँ पर भी इंटू 4 ही होना चाहिए, तभी कोई पैटर्न का सेंस बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे गलत कर रहा था। ठीक है ना, तो कभी कभी कैसा होता है कि पैटर्न गेस करने के टाइम पे आप कभी कभी थोड़ा सा गलत भी हो सकते हो। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर अगर मैंने इंटू 3 लिख दिया, यहाँ पर इंटू 3 लिख दिया तो +3 लिखूंगा। अब पैटर्न सही बन रहा है। अगर 4 है इधर इधर 3 है तो ऑफकोर्स इधर 2 होना चाहिए, 4 3 तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 1 2 जा 2 होता है, +2 4 हो गया, परफेक्ट पैटर्न। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा, यानी कि 64 से इंटू 64 से 325 पे जंप करते टाइम पे आपको इंटू 5 करना है और +5 करना है। शायद क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं, बट इतना आपको आना चाहिए क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका हाफ और आगे 0 लग जाता है, और +5 करूंगा तो देखो वही नंबर बनेगा जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट नंबर आएगा इंटू 6 +6, तो इंटू 6 का मतलब है कि लगभग ये हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं कि करके कितना होता है तो ये 1950 हो जाएगा, तो 1956 आ जाएगा। मतलब ये देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन इतना, मैंने कहीं पर भी ये वैल्यूज नहीं लिखे, ये मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ कि करके आंसर, क्योंकि 306 होता है 1800, है ना, 300 325 में से मैंने 300 को अलग किया, और 25 इंटू 6 25 इंटू 6 कितना होता है, वो 150 होता है। तो ये लगभग हो गया 1950 +6 करूँगा तो 1956 होता है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि आपको आगे क्या आंसर आएगा वो भी वो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि इसमें अभी हम लोग को और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अपना। ठीक है, आप लोग भी जो है चाहिए तो वॉल्यूम पॉज करके आप जो है कंटिन्यू मेरे साथ आंसर निकाल सकते हो। ये अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो 8 कितना जा, 8 5 जा +3, कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। ये है इंटू 4, अगर मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये शायद इंटू 5 ना हो, कुछ और हो।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग लास्ट से चेक करते ताकि एकदम कंफर्मेशन मिल जाए। 40 अगर मैंने इंटू 7 किया तो 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 301 आ गया। मतलब इंटू 7 करने पे +4 करना पड़ेगा, तो इंटू 6 करने पे -5 करना पड़ेगा ना। अगर मैंने 7 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ तो इंटू 5 -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटू 5 हो जाएगा कि इंटू 5 पे -2, तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई होगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर मैं मान लो यहाँ पर इंटू 7 लिया हूँ मैं, तो और आगे तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे बढ़ जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंटू 5 + 3, ठीक है, चेक करते हैं। 7 है, 5 है, तो यहाँ पे इंटू 3 + 2 परफेक्ट बन गया ये, इंटू 1 + 1 एकदम परफेक्ट हो गया ये, ठीक है ना। 1 3 5 7 ऑड नंबर है और 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चेन में, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू और 9 इंटू 9 + 5, ठीक है ना। 9 क्यों लिखा है यहाँ पे, 11 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। अगर 2 से स्टार्ट हुआ होता तो ये प्राइम नंबर हो जाता, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो एक ऑड नंबर है, तो 7 के बाद आ जाएगा 9। तो 9 5 ज़ा 45 होता है और 9 3 ज़ा 27 होता है, और इसमें +5 कर दो तो 2750 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 2750 है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, हम लोग आगे क्वेश्चन अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर कट बता चुका हूँ कि लास्ट से स्टार्ट करना है, कंपेयर करना है, और आगे जो है क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। आप चाहे तो वीडियो वॉल्यूम कम करते हुए आप मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 36 कितना लगभग, अगर मैं इसको इंटू 4 कर दूं, अगर मैं इंटू 4 कर दूं तो ये लगभग 120 126 4 ज़ा 24 होता है, तो 144 बनेगा। 144 का मतलब है +8 करना पड़ेगा। ये इंटू 3 है, +6 है, ये इंटू 2 है, +4 है, ये इंटू 1 है, +2 है, बहुत सिंपल। तो इंटू 5 + 10 आ जाएगा। इंटू 5 का मतलब है कि इसका हाफ लगभग हो जाता है 7 और 1 यानी कि 660, तो ये 10 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 770 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का जो आंसर है वो है 770, ठीक है, 770 एकदम राइट। नेक्स्ट वाले का क्या है, ये है, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये इंटू 2 -1 है, ये इंटू 2 + 1 है, ये इंटू 2 -1 है, ये इंटू 2 + 1 है। अगर डबल है तभी आप समझ जाओ कि देयर इज अ चांसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन एक बार करके देख लो कितना आजू बाजू आ रहा है। ये इंटू 1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इंटू 1 का मतलब है 74 होता है, तो 75 जो है इसका फाइनल आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 75। अगर मैं इस नंबर पे जा रहा हूँ तो 12 का बहुत सिंपल है कि सर इंटू 5 होता है +5। देखो, या तो मैं लास्ट नंबर को कंपेयर करता हूँ या तो सेकेंड लास्ट को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि वो सिंपल हो जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटू 4 लिख रहा हूँ, 3 4 जा तो 12 ही हो जाएगा, तो ये शायद गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर इंटू 3 लिखता हूँ तो 3 3 जा 9 +3। अगर मैं इंटू 1 लिखता हूँ तो +1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। तो 135, तो यहाँ पे शायद 7 ही बनेगा। तो 65 7 जा कितना होता है, आई थिंक 67 जा 720, 7 5 जा 35, 720 35 754, एकदम राइट, मतलब +7 करके ये वैल्यू बन जाएगी। तो एक्चुअली ये बन क्या रहा है, ऊपर जो है वो ऑड नंबर से 1 3 5 7 तो 9 आएगा, नीचे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज़ कैसे कैसे फॉर्म हो रहे। तो 9 2 जा 18 हो गया, 9 6 जा आ गया 54, तो 54 के बाद 55 बन गया, 9 4 जा 36 होता है 41, और इसमें अगर मैं +11 कर दूं तो 4169 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बट देखो, मेन मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट आपको मैं मेन समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न आप हमेशा लास्ट से ऑब्जर्व करते हो। कोई भी नंबर सीरीज को लास्ट से ऑब्जर्व करो, इफ वहां पर अगर डबल वैल्यू दिख रही है, आपको डबल से ज्यादा वैल्यू दिख रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और फिर आप उसी का पैटर्न को लास्ट से ही बनाना शुरू करते हो। अब जैसे इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे लग रहा है कि देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि नंबर एक बार यहाँ पे डिक्रीज होके फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तो कैसा होगा, तो 9 कितना जा, 9 मेरे ख्याल से 4 जा होता है 36, +4 कर सकता हूँ मैं। फिर 4 कितना जा, 4 3 जा होता है 12, -3 कर सकता हूँ मैं। फिर 4 के 3 के बाद 2 आना चाहिए, इंटू 2 +2 कर सकता हूँ, परफेक्ट पैटर्न। इंटू 1
-1 कर सकते हो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ में 1 2 3 4 ये बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे प्लस माइनस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, इसलिए वैल्यू इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट होगा इंटू 5 -5। इंटू 5 बहुत सिंपल है, 200 और -5 कर दूंगा तो 195 आएगा। तो 9th वाले का जो आंसर है वो 195। और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटू 3 +3 +3 नहीं +4 हो जाएगा। ये कितना आएगा इंटू 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इंटू 3 का मतलब है कि इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से चेक करते हैं कि अगर मैंने इसको इंटू 4 किया तो माइनस मुझे 8 करना पड़ेगा, अगर इंटू 3 किया तो +6 करना पड़ेगा, इंटू 2 किया तो 6 मतलब -4 करना पड़ेगा, एकदम राइट। इंटू 1 किया तो +2 करना पड़ेगा। देखो ये पैटर्न एकदम सिस्टमैटिकली बन गया कि 1 2 3 4 है तो इंटू 5 ही होगा नेक्स्ट, और 2 4 6 8 है तो प्लस आपका 10 होगा। मतलब लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वाइस वर्सा यूज हुआ है, दोनों भी यूज हुआ है। तो इंटू 5 का मतलब होता है 200 और +10 कर दूंगा तो 210 आपका जो है 10th वाले का जो है आपको आंसर मिलेगा। ये सारे आंसर्स आपको 5 मिनट के अंदर, या फिर आप पैटर्न फिलहाल समझो कि लास्ट से ऑब्जर्व करना है और लास्ट से ही गेस करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आपका कमांड होना चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 70 कितना जा 72 जा होता है 140, तो यहाँ पे +10, फिर ये 2 जा -10, ये 2 जा +10, तो इंटू 2 +10 -10 +10 -10, तो ये 290 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 2 मैं प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, वो भी 10 कांस्टेंट है इसमें। तो 290 इंटू 2 करूँगा तो 580 होता है, +10 करना है क्योंकि अभी अभी मैंने माइनस किया। तो बहुत सिंपल। नेक्स्ट वाले की बात करूँ तो वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेकेंड लास्ट नंबर को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि 88 को कंपेयर करना थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होगा। अब 8 8 जानते हो आप 64 होता है, तो मैं इसको 7 से करता हूँ। 88 अगर मैंने 7 से किया तो 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 56 61, तो इंटू 7 और +4 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इंटू कितना हो सकता है, 8 हो सकता है क्या, 8 0 8, 8 2 16, यहाँ पे 1, 8 6 48 49, तो 8 से नहीं जा रहा है ये, शायद 9 से चला जाए। 9 0 0, 9 2 18, 9 6 54 55, ओके एकदम परफेक्ट। इंटू 9 +5, तो यहाँ पर इंटू 5 ही होना चाहिए, +3 होना चाहिए, यहाँ पर इंटू 4 होना चाहिए, नहीं 4 नहीं सॉरी 3 होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ओके, तो 9 5, ओके 1 2 3, ओके, तो यहाँ पर इंटू 1 होना चाहिए +1, तो इंटू 1 +1 5 आ रहा है बराबर। इंटू 3 +2, इंटू 3 का मतलब है 15 +2 यानी कि 17 आना चाहिए इसका आंसर। और फिर इंटू 5 +3, 17 5 होता है 85, 85 +3 88, मतलब परफेक्ट बन गया ये। तो ये पैटर्न देखो कितना जल्दी मैंने गेस किया, आप भी चेक कर सकते हो कि पैटर्न निकालने में और फाइनल आंसर निकालने में मुझे कितना टाइम लगा। और वही मैटर करता है कि स्पीड आपने कितना जहाँ पे अप्लाई किया। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप सिस्टमैटिकली अपने बुक में जो है पैटर्न लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पर डबल कर दूंगा अगर मैं इसको, तो 132, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे डबल कर दूंगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे डबल कर दूंगा तो -2 हो जाएगा, मतलब डबल -2 +2 फिर -2, मतलब डबल कर दूंगा तो 84 हो जाएगा, -2 कर दूंगा तो 82 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब इसका आंसर जो है वो आपका 82। फिर 82 को अगर मैं डबल कर दूँ तो 164 होता है, फिर +2 फिर -2, पैटर्न एकदम सिंपल मुझे मिल गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, ये इसका डबल कर दूंगा तो 120 136 -4 करना पड़ेगा मुझे। आई होप 128 136 -4 करना पड़ेगा। इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये +4 करना पड़ेगा मुझे। इसको अगर मैं डबल कर दूं तो -4, फिर से वही +4 -4, तो यहाँ पे -4 होगा डबल करने के बाद। तो ये जो डबल वैल्यू है ये लगभग 520 538 बनेगा, 536 बनेगा, और -4 करने के बाद 532 आपका 14th क्वेश्चन का आपको आंसर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कभी कभी सिंपल रहता है, बट आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन उन पे। और लास्ट वाले की बात करूँ तो फिर से ये डबल है लगभग,
और डबल कर दूंगा तो +5 करना पड़ेगा, आप चाहिए तो चेक कर लो। अगर ये डबल कर दूंगा तो +4 करना पड़ेगा मुझे, नहीं सॉरी +4 नहीं, 54 होता है ये, तो +2 करना पड़ेगा। ये डबल कर दूंगा तो +1 करना पड़ेगा। तो 1 2 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और फिर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो डबल कर दूंगा इसको, ये तो 112 103 यानी कि 115 आएगा। 115 को डबल कर दूंगा तो 230 आता है, +4 एकदम पैटर्न मेरा सही। ठीक है, तो आपका स्पीड देखो ऐसे बढ़ेगा। 5 क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 3 से 4 मिनट ही लगने चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम ये आपका वर्थ इट नहीं करता है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है। सो नेक्स्ट जो पेयर ऑफ क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप देखो कि इसको आप कितने मिनट में सॉल्व करते हो और मुझे कमेंट में ज़रूर इसके आंसर्स पूछना अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आज का कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न था और इसमें आपको ध्यान रखना था कि गेसिंग लास्ट से होगा, पैटर्न भी आप लास्ट से ही फॉर्म करोगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतने ही रखूँगा। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन पे। तो आज के लिए मैं इतने ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।